नंबर 1 पर आते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर उसका कब रिटर्न होगा और किसके साथ फाइट होगी। और नंबर जो दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कोडी रोज के अगेंस्ट है। वो जो गया था ना UFC मैच के दौरान, उसका एक स्पेशली व्लॉग वहाँ पे लग गया था और क्वेश्चन आंसर भी जो है भाई उसके पूछने के हकदार हैं। और क्योंकि रेसलमेनिया जब 41 आ रहा है ना, तो ये सब कुछ तो इवेंट करना ही करना है। और रिया रिप्ली और जो लिव मॉर्गन की जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में भी अब 36 और जो 25-36 का आंकड़ा है ना, वो होने वाला है। क्योंकि इन दोनों की फाइट हमें जल्दी से देखने को मिल जाएगी अगले शो के इवेंट तक, या मंडे नाइट ड्रॉ के बीच तक हो जाएगा इन दोनों का फिक्स। नंबर 1 पर हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो कि अब तक जो मशहूर हो रहा है वो मुझे लगता है कि शायद उसका रिटर्न होगा हाल ही में। और वो मुझे पता नहीं कि कब होगा, क्राउन जूल में होगा या रेसलमेनिया 41 से पहले होगा या बाद में होगा, और फिर किसके अगेंस्ट होगा भाई, ये भी अभी तक जो है ना पता नहीं चला है। मगर हमने जब भी देखा है ना कि ब्रॉक लेसनर जब भी रिटर्न करते हैं आते हैं WWE में, तो मुझे लगता है कि वो रोमन रेंस के ही अगेंस्ट आते हैं, यानी कि वो रोमन रेंस के फेस के सामने ही रिटर्न करते हैं। और फिर इसकी कोई वजह भी चाहिए होगी, क्योंकि वजह जो है बहुत ही सिंपल सी है। अभी तक जो है ना रोमन रेंस के साथ मुझे लगता है पूरी टीम जुड़ तो जाएगी इस स्मैकडाउन के कल वाले शो में, आज वाले शो में। और मुझे नहीं लगता कि अब जो पॉल हेमन है, मुझे नहीं लगता शायद इसके पास रोमन रेंस के पास आए भी, या अपनी वो शायद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। और अगर देखा जाए, जब हम ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में बात करते हैं, रिटर्न के फिक्स मैच के बारे में बात करते हैं, तो वो किस बंदे से होगा? क्या रोमन रेंस से होगा या फिर दूसरे जो रेसलर हैं उसके साथ होगा? क्योंकि अभी तक जब हमें पता चला है या हमने देखा है, जब ब्रॉक लेसनर का जो मैचेस हुए हैं या हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सभी रेसलर के साथ शायद हो चुके हैं। तो इस बार जो कुछ नए रेसलर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके बारे में जो है प्लान किया गया है ब्रॉक लेसनर का। पर मुझे पता है भाई कि इस बंदे का जो मैच होगा ना, वो फिक्स किस बंदे से होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ब्रॉन बेकर से भी हो सकता है, या जॉन सीना से भी हो सकता है, या तो फिर रोमन रेंस के साथ भी हो सकता है। अब ये जो तीनों बंदे हैं ना, मुझे लगता है कि इस मैच के लिए शायद ब्रॉक लेसनर के लिए अगेंस्ट हो सकता है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई अब तक जो हाई हील कैरेक्टर जैसा वो बंदा है, क्योंकि वो एनी फेस को जो है मैचेस के लिए रिवील कर सकता है, या तो फिर अपने आप को दिखाना चाहता है। देखा जाए नहीं भाई, या तो फिर यूँ कहें कि उन मैचेस के बारे में वो जाना भी जाता है। क्योंकि अब तक जो भी उसका मैच हुआ है ना रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोमन रेंस ने चीटिंग करके जो है ब्रॉक लेसनर को अब तक के हराया है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जब वो रिटर्न करेंगे तो वो अपना बदला पूरा ले लेंगे रोमन रेंस से। और हाँ भाई, एक बात और भी है, अब कुछ बंदे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि कह रहे हैं उनका कि जॉन सीना के अगेंस्ट जो है ब्रॉक लेसनर का मैच हो सकता है। मगर ये भाई कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जॉन सीना तो अभी उसका जो है रिटायर हो चुका है या हो गया है कंपनी से, WWE कंपनी से, मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो अब इम्पॉसिबल है कि जॉन सीना का जो मैच होगा या यूँ कहें कि ब्रॉक लेसनर का जो मैच होगा वो जॉन सीना के अगेंस्ट होगा। क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है अब तक, शायद मुझे नहीं लगता शायद इन दोनों का मैच होगा या नहीं होगा। मगर शायद ऐसा हो सकता है कि WWE लेकर इसको कुछ प्लान कर रही है। और हाँ भाई, अभी तक जो भी ब्रॉक लेसनर के मैचेस हो चुके हैं या होने वाले हैं ना, तो मुझे अब ये लगता है कि शायद ब्रॉक लेसनर के कुछ ऐसे मैचेस हैं जो अभी तक वो बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब वो रिटर्न करेंगे ना, तो हाल ही में उनके वो सारे मैचेस फिक्स कर दिए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब जब शायद ब्रॉक लेसनर रिटर्न करें, तो हो सकता है कुछ ना कुछ वो करें, यानी कि वो टाइटल अपना कोई ना कोई विन कर लेंगे। और आपको तो पता ही है कि ब्रॉक लेसनर जो भी बंदा वो फेस करता है, यानी कि वो सबसे बड़े से बड़े कैरेक्टर में, हील कैरेक्टर में करता है, तो वो मुझे लगता है कि शायद कोडी रोज हो सकता है या रोमन रेंस हो सकता है। जब मुझे लगता है कि इसका रिटर्न होगा ना WWE में, तो खुद ही पता चल जाएगा कि इसका रेसलमेनिया 40 से पहले अनाउंस करते हैं या उसके बाद करते हैं। या मुझे लगता है 100% दोस्तों कि इस क्राउन जूल में जो है ना ब्रॉक लेसनर आएंगे। क्योंकि अब तक जो भी भाई चल रहा है ना सोशल मीडिया में, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स चल रहा है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट चल रहा है रिटर्न होने का। देन अब बात करते हैं दोस्तों कोडी रोज के बारे में। अब तक जो है ना कोडी रोज ने ये तो साबित कर दिया है कि इस टाइटल का हकदार, और इस WWE में जो भी मैं करता आया हूँ, यानी कि वो मैं ही करता आया हूँ, यानी कि बेस्ट मैं अपना दिखा चुका हूँ। और ये वो बात साबित कर चुके हैं जेका पार्ट 2 के हराने के पहले ही और बाद भी। और मुझे लगता है कि अब जो क्राउन जूल में इसका जो मैच होगा ना,
तो वो मुझे लगता है कि हील कैरेक्टर से भी शायद बढ़कर हो सकता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो बंदा है ना वो भाई गुंथर है, कोई कम बंदा नहीं है वो। और हमारी अगली जो स्टोरी है वो रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन और जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड है उसका क्या पता नहीं क्या नाम है, मगर भाई वो बंदी भी बहुत ही सख्त दिखती है, बिल्कुल रिया रिप्ली की तरह। तो मुझे लगता है कि इन दोनों का जो मैच है जो ये मंडे नाइट रो आएगा ना, तो मुझे लगता है इनमें इन दोनों का मैच हो जाएगा कंफर्मली फिक्स। और ये पूरी स्टोरी गाइडलाइन छप गई है WWE के ऊपर। और भाई अब तक जो भी ओपोनेंट खड़ा है ना रिया रिप्ली के अगेंस्ट, तो वो रिया रिप्ली से जीत नहीं पाया। अभी की हाल ही के टाइम के बारे में मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी जो उसने ये टाइटल विन किया था ना, तो काफ़ी लंबे अरसे तक वो WWE में टाइटल विन कर रही थी। और उसके साथ डोमिनिक, तो अब तो कोई भी नहीं है। और मुझे लगता है इस बंदी के साथ अब जो है ना रिया रिप्ली के साथ वो जो उस बंदे का दूसरा है जाने के दिखाने की कोशिश करता है डोमिनिक की तरह, उसको डेनियन ब्रिज जिसका नाम है। तो मुझे लगता है कि शायद इन दोनों की हिस्ट्री में कुछ ना कुछ तो अच्छी कड़वाहट भी हो सकती है या कुछ अच्छा काम भी हो सकता है इन दोनों के बीच। जिस तरह से यानी कि रिया रिप्ली और डोमिनिक की स्टोरी थी, फिर से मुझे लगता है कि रिया रिप्ली और जो डेनियन ब्रिज थे उन दोनों की शायद स्टोरी टाइप एंगल छप सकती है। और वो ऐसा तब होगा जब फुल सपोर्ट करेंगे डेनियन ब्रिज रिया रिप्ली को, क्योंकि अब तक जो है रिया रिप्ली के साथ वो नहीं आ रहे हैं रिंग में और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अगेंस्ट जो है ना तो दूसरा बंदा ना आ जाए मेरे खिलाफ, तो इसीलिए जो है रिया रिप्ली के साथ अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं।